सो रिसेंटली हमने टॉप 10 बिगेस्ट टाइटन्स इन मॉन्स्टरवर्स पे वीडियो बनाई थी, जिसपे अब सबका अच्छा रिस्पांस तो आया, बट बहुत कमेंट्स थे कि भाई शिमो, स्कार किंग, नाकीकी और जो टाइटन का स्केलेटन हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिला था, वो इस लिस्ट में कहाँ रैंक करेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम 5 बिगेस्ट टाइटन्स इन मॉन्स्टरवर्स पे बात करेंगे, जो कि हमें अभी तक मॉन्स्टरवर्स में देखने को मिले हैं। वैसे नंबर 1 और नंबर 2 पे जो टाइटन्स है उन्हें जान के अब सब लोग शॉक होने वाले हो। तो डायरेक्ट बात करते हैं नंबर 5 पे कौन सा टाइटन है, तो वो है किंग गिडोरा। अब जब ये लिस्ट किंग गिडोरा जैसे टाइटन से शुरू हुआ तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आगे आगे इस लिस्ट में कौन से मेगा टाइटन्स होने वाले हैं। किंग गिडोरा की हाइट हमें 521 फीट बताई गई है और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में जब गिडोरा और गॉडजिला जब भी आमने सामने दिखे तो वी कैन सी कि गिडोरा साइज में गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लगता था। अब बस हाइट ही नहीं, गिडोरा का वेट भी 1.2 लाख टन है, जो कि उसे गॉडजिला से 20,000 टन ज्यादा भारी बनाता है। गिडोरा की मेन बॉडी का ज्यादा पार्ट उसकी विंग्स बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव लगती है दिखने में। और अगर बात करें गिडोरा की विंग स्पैन की, तो इट्स फ्रीकिंग 1300 फीट, जो इतना बड़ा है कि एक छोटे से विलेज को पूरा कवर कर सकती है। और ये विंग्स इतनी पावरफुल है कि ये गिडोरा को फ्लाई करने में हेल्प करती है। प्लस गिडोरा गॉडजिला को लिफ्ट करने के बाद भी बहुत ही ज्यादा हाइट तक एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर पाया था, जो कि गिडोरा की इनसेन पावर्स को शो करता है। बात करें नंबर 4 पे प्रेजेंट मॉन्स्टर की, तो नंबर 4 पे है हमारे पास टाइटनस शिमो। ये शिमो की ऑफिशियल हाइट हमें 533 फीट बताई गई है, जो कि उसे गिडोरा से यही कुछ 10 फीट बड़ा बनाती है। अब टाइटनस शिमो के बारे में हमें मूवी में और उसके बाद मूवी की ऑफिशियल नॉवलाइजेशन से बहुत कुछ पता चलता है। लाइक शिमो एक फाउंडिंग टाइटन नहीं है, शिमो एक एंशिएंट रेस ऑफ टाइटन्स को बिलोंग करती है। और मे भी हो सकता है कि उसके जैसे हमें और बाकी स्पीशीज के मेंबर्स भी एग्जिस्ट करते हो ऑल अर्थ में, नो वन नोस। अब इतना तो हमें मूवी में दिखा है कि शिमो मूवी में दिखाई जाने वाली हर एक टाइटन से बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थी, जहां वो कॉन्ग जैसे टाइटन को डिवॉल्व करती थी साइज में। और गॉडजिला और शिमो का साइज डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा एविडेंट था। शिमो की हाइट की बात तो हो गई, बात करें इसकी विड्थ की, तो उसकी विड्थ यानी चौड़ाई भी बहुत सारे टाइटन से बड़ी है। यहाँ इसकी बॉडी की ब्रेड्थ हमें 250 फीट बताई गई है। बात अगर करें शिमो के वेट की, तो शिमो का वेट हमें 2 लाख टन्स बताया गया है, विच मेक्स हर द हेवीएस्ट टाइटन इन मॉन्स्टरवर्स टिल डेट। एंड यस, मूवी आने से पहले वी थॉट कि शिमो मॉन्स्टरवर्स की सबसे बड़ी टाइटन होने वाली है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर भी हमें तीनों टाइटन्स देखने को मिले हैं जो कि शिमो से भी बड़े हैं। बात करें नंबर 3 पे प्रेजेंट टाइटन की, तो नंबर 3 पे है हमारे पास टाइटनस टियामत। यस, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें टाइटनस टियामत नंबर 1 पे थी, क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज नहीं हुई थी। अब इस मूवी के रिलीज होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है। टाइटनस टियामत को हमने गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में देखा, जैसे पहले टाइन कॉमिक्स में इस टाइटन को बहुत ही ज्यादा हाइप अप किया गया था और फैंस को टियामत पसंद भी थी। बट मूवी में इस टाइटन की हालत और रिप्रेजेंटेशन जो हमें दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी। लाइक सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गॉडजिला से मार डालता है। टियामत एक सर्पेंटाइन मॉन्स्टर है जिसकी टोटल लेंथ हमें 847 फीट बताई गई है, जो कि उसे गॉडजिला से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा बनाती है। वॉरबैट जो हमें इससे पहले और एक सर्पेंटाइन मॉन्स्टर देखने को मिला था जिसकी लेंथ 420 फीट थी, टाइटनस टियामत उससे भी ट्वाइस लंबी है। टियामत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटन है, जहाँ उसके पास हाइड्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन पावर है और उसे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टाइटन भी कहा जाता है। जहाँ जो मोनार्क आउटपोस्ट टियामत पे नजर रखे थे, उन्होंने कहा था कि टियामत ह्यूमन वॉइसेस भी निकाल सकती थी। टियामत ने से पहले कॉन्ग के स्पीशीज के कुछ मेंबर्स को भी मार रखा है और अपनी पहली फाइट में मूवी से पहले जो हमें दिखाई गई थी, गॉडजिला को बराबर की टक्कर भी दे चुकी है। बट अब जो भी हो, टियामत का टाटा बाय बाय हो गया है मॉन्स्टरवर्स से। सो इन व्यू ऑफ दैट बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉन्स्टर नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास एक ऐसा टाइटन जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, और इस टाइटन का नाम है टाइटनस नाकीकी। अब टाइटनस नाकीकी को हमने अभी तक किसी भी मॉन्स्टरवर्स मूवी में नहीं देखा है। इसे सबसे पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की ऑफिशियल नॉवलाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका लुक हमें पहली बार गॉडजिला डोमिनियन कॉमिक में देखने को मिला था। वैसे इसके बगैर भी और भी टाइटन है मॉन्स्टरवर्स में जो कि हमें कॉमिक्स में तो इंट्रोड्यूस करवाए गए, बट मूवीज में हमें इन्हें देखना अभी बाकी है। बट सबसे पहले मैं आपको टाइटनस नाकीकी की लेंथ बता दूं, तो टाइटनस नाकीकी की लेंथ 898 फीट है, विच मेक्स हर इवन बिगर देन टियामत। वैसे यह ही है या शी, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा।
बताऊंगा। तो टाइटनस नाकी की एक ऑक्टोपस शेपर्ड टाइटन है जिसे कि कुछ हिस्ट्रीज में क्रैकन के नाम से भी जाना गया है। वैसे अगर आपने व्रेथ ऑफ गॉड्स मूवी देखी होगी तो उसमें हमें एक मॉन्स्टर क्रैकन देखने को मिला था। टाइटनस नाकी की मॉन्स्टरवर्स में इसी टाइटन के बेसिस पे बनाई गई थी। अब टाइटनस नाकी की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जहाँ इसके पास मल्टीपल ब्रेन्स और मल्टीपल हार्ट्स है, जिसकी वजह से इसकी हर कोई लिम्ब सेपरेटली एक्ट कर सकती है और इवन कट करने के बाद ये लिम्ब्स बहुत ही ज्यादा फास्टली रिजनरेट भी करती है और साथ ही लिम्ब सेकंड्स में अपना कलर चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है एंड व्हाट नॉट। तो मोनार्क ने सबसे पहले टाइटनस नाकी को इंडियन ओशन में देखा था जहाँ ये एक न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर रेस्ट कर रही थी, जिसका मतलब टाइटनस नाकी ने इस ओशन में इससे पहले भी बहुत सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब न्यूक्लियर सबमरीन इसीलिए क्योंकि वो ऑल नो मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स न्यूक्लियर रेडिएशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गॉडजिला ही ले लो। सो टाइटनस नाकी ने भी एक न्यूक्लियर सबमरीन पे अटैक करके अब उसकी न्यूक्लियर एनर्जी को सोक कर रही थी। वैसे एनर्जी से याद आया, नाकी अपने अपोनेंट की लाइफ एनर्जी को भी सोक कर सकती है। अब टाइटनस नाकी एग्रेसिव टाइटन नहीं है, बट जब उसपे कोई अटैक करे तो तब वो वहां से अटैक करती है। लाइक गॉडजिला डोमिनियन कॉमिक में हमें पता चलता है कि रशियन टाइटन हंटर्स ने नाकी को पकड़ लिया है एक इलेक्ट्रिकल शील्ड टाइप ऑफ नेट यूज करके और इसकी स्क्रीम्स को सुन के वहाँ गॉडजिला आ जाता है जो कि नाकी को इन हंटर्स से बचाता है और नाकी वहाँ से चली जाती है, विच मीन्स कि नाकी चाहे गॉडजिला से बड़ी हो साइज में बट गॉडजिला स्टिल किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है और इसीलिए टाइटनस नाकी भी गॉडजिला को अपना अल्फा मानती है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि नाकी मेल है या फीमेल ये भी एक रहस्य है, तो जब हमें पहले नाकी से इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसे एज मेल की तरह शो किया गया था, बट रेशन हंटर जो कि नाकी को हंट कर रहा था ने कहा था कि नाकी अपना सेक्स चेंज कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब समझ रहे हो? एनीवेज बिगेस्ट टाइटन मॉन्स्टरवर्स यानी नंबर 1 पे आने से पहले बात करते हैं कुछ और टाइटन्स की। जैसे इवॉल्व्ड गॉडजिला की हाइट हमें 393 फीट बताई गई, इसलिए हमने उसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस लिस्ट में सबसे छोटा टाइटन जो था वो 521 फीट का था। स्कार किंग की हाइट हमें 318 फीट बताई गई है, विच मेक्स हिम इवन स्मॉलर देन कॉन्ग। और भी को टाइटन है यामातानी उरुची, जिसके बारे में हमें ज्यादा इन्फो तो नहीं है, बट एक जापान बेस्ड टाइटन है जिसके पास 8 हेड्स और टेल्स है। अब इसका साइज हमें ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में अभी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। सो बात करें द बिगेस्ट टाइटन मॉन्स्टरवर्स की, तो आप सबने अभी तक गेस कर लिया होगा कि वो कौन है। तो वो है नन अदर देन दिस स्केलेटन टाइटन इज गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर में जो हमें इस स्केलेटन वाला मॉन्स्टर दिखाया गया था इज द बिगेस्ट टाइटन टिल डेट इन मॉन्स्टरवर्स। अब आई नो ये जिंदा नहीं है, बट इसका स्केलेटन प्रूफ है कि इतने बड़े टाइटन्स एग्जिस्ट करते थे मॉन्स्टरवर्स में और मे भी करते भी होंगे अभी भी, बस हमें शो नहीं किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस टाइटन की लेंथ अराउंड 10,000 से 15,000 फीट के बीच है, जिसे किलोमीटर में अगर चेंज किया जाए तो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर बड़ा है और इसकी हाइट हमें 3,000 से 4,000 फीट की शो की गई है। अभी कैलकुलेशंस में हवा से नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस टाइटन के बारे में फुल इन्फो आप सब लोगों के साथ शेयर किया है जहाँ हमने इसका साइज कैलकुलेट किया है एंड व्हाट नॉट। सो मेक श्योर आप वो वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना। सो ये टाइटन मॉन्स्टर्स का भी मॉन्स्टर है। लाइक इसके सामने गॉडजिला कुछ वैसा ही लगता है जैसा कि हम ह्यूमंस गॉडजिला के सामने लगते हैं। आप खुद कंपैरिजन देख लो कि जो गॉडजिला और कॉन्ग इतने मैसू लगते हैं इसके सामने चींटी की तरह लग रहे हैं। यहाँ तक कि गॉडजिला अर्थ जो कि गॉडजिला का सबसे बिगेस्ट और पावरफुल वर्जन है वो भी इसके टो से ज्यादा बड़ा नहीं है। सो अभी के लिए प्रेजेंटली दिस स्केलेटन टाइटन इज द बिगेस्ट टाइटन इन मॉन्स्टरवर्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर में हमें दिखने वाले एक नए बहुत ही पावरफुल विलन के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या फिर गॉडजिला की नई सीरीज के बारे में जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।